हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान फॉर यू में। आज के सेशन में हम लोग वॉइस को देखने वाले हैं। ठीक है, वॉइस किस तरह का आपका जाके एक्टिव से पैसिव बनता है, वो सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक बात है कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन वॉइस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि वॉइस होता क्या है। ठीक है, वॉइस जो है कि वर्ब का वो फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का वो फॉर्म है जो अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो है, यानी कि जिसको कर्ता कहते हैं। ठीक है, कर्ता स्वयं कुछ करता है, जो स्वयं कुछ करता है, कि सब्जेक्ट जो है स्वयं कुछ करता है अथवा सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है किसी के दिए गए कार्य का परिणाम भोगता है, यह है आपका जगह वॉइस। ठीक है, इसी को वॉइस कहते हैं। ठीक है, कहा गया है कि सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, वॉइस कहलाता है। अर्थात आपका सब्जेक्ट जो है सामान्यतः किसी कार्य के लिए आपका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो दो वॉइसेस होते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब के यहाँ पर जाके दो वॉइसेस होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, ठीक है, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या आता है, इसे जानते हैं। एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस जो है आपका जाके कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु आपका जाके सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है, उसे ही आपका जाके एक्टिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जैसे कि आई, ठीक है, राइट अ लेटर। ठीक है, आई राइट अ लेटर। ठीक है, ये आई का जो है ये स्वयं कुछ कर रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है, वो लेटर लिखने का काम कर रहा है। ये आपका जाके करता स्वयं कुछ इसमें कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि देख लेते हैं और कि जैसे कि ही राइट्स आर लेटर। ठीक है, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, ही राइट्स अ लेटर। इसका मतलब कि ही की जो स्वयं है वो कुछ कर रहा है, इसमें इसमें भी एक लेटर लिखने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है आपका जाएगा पैसिव वॉइस। इस पैसिव वॉइस को कैसे डिफाइन करते हैं, देखते हैं कि पैसिव वॉइस जो है आपका जाके जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, व्यक्ति या वस्तु आपका जाके सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करता है, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। ठीक है, बल्कि वह किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। ठीक है, कार्य का परिणाम भोगता है, ये आपका जाके पैसिव वॉइस कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि ए लेटर, ठीक है, ए लेटर इज रिटन, ठीक है, ए लेटर इज रिटन बाय मी। ठीक है, ए लेटर इज रिटन बाय मी, कि एक लेटर जो है वो लिखा जा रहा है किसके द्वारा, मेरे द्वारा। यानी इसमें स्वयं कर्ता जो है आपका जाके इसमें बताया जा रहा है कि व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट रूप में काम नहीं करता है, जबकि बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं और कि ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक है, ए लेटर इज रिटन, ठीक है, रिटन बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा पत्र जो लिखा जा रहा है, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, पत्र जो है आपका जाके उसके द्वारा लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल था कि लेटर इज रिटन बाय मी, इनकी पत्र जो है मेरे द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, वॉइस चेंज करने के कुछ कुछ नियम है। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के लिए कुछ कुछ नियम है, उस नियम को फॉलो करना है। और सबसे पहला जो नियम है आपका जाके वो है, इसको स्टेप 1 है, उसको मान लीजिएगा कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस के जो ऑब्जेक्ट या फिर एक्टिव ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट या फिर एक्टिव ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बदलने में सब्जेक्ट रूप में लिखा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या फिर
आपका जाके एक्टिव ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल है आपका जाके कि टेंस, ठीक है। दूसरा रूल क्या है? टेंस तथा पैसिव सब्जेक्ट, ठीक है। टेंस तथा पैसिव सब्जेक्ट के नंबर, ठीक है, इसके जो नंबर पैसिव सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार आप लिखा जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पर कि टेंस तथा पैसिव सब्जेक्ट, ठीक है, टेंस तथा पैसिव सब्जेक्ट के नंबर या फिर पर्सन के अनुसार आपका देखिए ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो रूल है आपका जाके वो है कि तीसरा रूल है कि मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। मेन वर्ब का जो प्रयोग होता है आपका जाके पैसिव वॉइस में वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि आपका मेन वर्ब को वर्ब का थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है और वो है फोर्थ नंबर, वो है कि बाय प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। पैसिव वॉइस में बाय प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है एक्टिव से पैसिव बनाने में, और ज़रूरत के मुताबिक बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। ये बाय प्रीपोजिशन है, ज़रूरत के मुताबिक प्रीपोजिशन का जो बाय है इसका प्रयोग किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। बाय के अलावा दूसरा प्रीपोजिशन यूज़ होता है, जैसे कि एट हो गया, ठीक है, एट टू, ठीक है। बाय के अलावे दूसरा प्रीपोजिशन एट टू विथ का प्रयोग, ठीक है, विथ का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक किया जा सकता है। क्या कि एट टू विथ का जो प्रयोग है ज़रूरत के मुताबिक किया जा सकता है बाय के अलावे भी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है और जो लास्ट स्टेप है आपका जाके कि एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट, ठीक है, एक्टिव जो सेंटेंस के सब्जेक्ट है या फिर एक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है, एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट या फिर एक्टिव सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के जगह लिखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के जगह लिखते हैं। बोला कि एक्टिव सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट या फिर एक्टिव सब्जेक्ट है उसका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के जगह लिखते हैं, ठीक है। एक नोट याद रखिएगा, इस नोट में कहा जा रहा है कि पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है, पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में जैसे कि वन हो गया, ठीक है, वन, समवन, ठीक है, समवन, नो वन, ठीक है, नोबडी, पीपल, ठीक है, पीपल, पुलिस, ठीक है, पुलिस, पब्लिक, अस, देम, ठीक है, ये पब्लिक, अस, देम, ये, ठीक है, क्या क्या पैसिव ऑब्जेक्ट जो है वन, समवन, पीपल, पुलिस, पब्लिक, अस, देम, नो वन आदि का जो है प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं होता लेकिन सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट न हो, ठीक है, सेंटेंस का अर्थ अगर स्पष्ट न हो, ठीक है, स्पष्ट न हो तो उपरोक्त पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। जितने भी था वन, समवन, नोबडी, पीपल, समबडी, नो वन, पुलिस, पब्लिक, अस, देम का प्रयोग जो है अगर इस सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट ना हो तो उपरोक्त पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, उपरोक्त स्पष्ट का पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। एक्टिव जो फॉर्म है वो होता है कि सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। अब पैसिव जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, फिर मेन वर्ब का वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस फिर वाई आएगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट फिर आपका जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट है आपका एक्टिव है इसका, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब का वर्ब थर्ड फॉर्म आपका जाके फिर प्लस बाय और आपका जाके ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या क्या है, ठीक है। ये है आपका जाके एक्टिव वॉइस से आपका जाके पैसिव वॉइस बदलने का जो नियम बताया वो सारा इसमें है। एक पॉज करके वीडियो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का
क्या क्या ये है, चेंज कैसे होता है वो देखते हैं। सबसे पहला है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे चेंज होता है एक्टिव से पैसिव में। सबसे पहले कि एक्टिव अगर सेंटेंस है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म अगर है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि सब्जेक्ट मेन वर्ब और मेन वर्ब का V5, ठीक है, इनके वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो पैसिव फॉर्म बनेगा ये PS, ये पुलिस स्टेशन नहीं है, ये PS जो है पैसिव सब्जेक्ट है, ठीक है, इज एम आर। इसमें आपका जाके सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर प्लस उसके बाद मेन वर्ब जो है इसका थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्रिपोजिशन और PO, ये PO पोस्ट ऑफिस नहीं है, यह है आपका जाके पेसिव ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पेसिव ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल से थ्रू देखते हैं कि एक्टिव जो है एक्टिव फॉर्म में कि आशीष मेक्स अ नॉइज, ठीक है, आशीष मेक्स अ नॉइज। इसका जो पैसिव फॉर्म बनेगा, इसका ये नॉइज है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये नॉइज। मेक्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो इज यूज होगा, ठीक है, इज। और मेक्स का जो है आपका जगह थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, मेड, मेड। उसके बाद बाय प्रिपोजिशन यूज होता है, फिर ये सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव फॉर्म में, इसलिए ऑब्जेक्ट में यहाँ आ गया आशीष, इनकी ए नॉइज इज मेड बाय आशीष। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और वो एग्जाम्पल है कि अजीत डज नॉट हेल्प मी, ठीक है, अजीत डज नॉट हेल्प मी। इस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट अजीत है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका जाके आई है, ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट जो मी है, ये ऑब्जेक्ट जो है पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट बनता है, इनकी इसका जो सब्जेक्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, आई। उसके बाद डज नॉट है सिंपल प्रेजेंट में, इसीलिए एम, आई के साथ एम यूज होता है, नॉट। इसके बाद हेल्प जो है इसका थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय प्रिपोजिशन आया, और सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बनेंगे अजीत, ठीक है, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय अजीत। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि बॉयज लव एनिमल्स, ठीक है, बॉयज लव्स एनिमल्स। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, एनिमल्स, एनिमल्स आपका पैसिव में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट में, एनिमल्स, एनिमल्स बहुत सारा है, एस लगा प्लूरल फॉर्म में इसलिए आर यूज हुआ है। फिर लव का थर्ड फॉर्म लव्ड हो गया, बाय प्रिपोजिशन आया है, उसका बॉयज आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कि एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉयज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका जगह कि चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, ठीक है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, स्वीट्स ऑब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट बन गया, स्वीट्स, स्वीट्स आपका जगह पुलर फॉर्म में है, और इसका आ गया पुलर वर्ब इनकी आर। लाइक का थर्ड फॉर्म हो गया लाइक्ड, बाय प्रिपोजिशन आया है, और चिल्ड्रन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, इनकी स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। नेक्स्ट है रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, ठीक है, रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। यहाँ कॉफी आपका जगह क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, और इसका सब्जेक्ट बनेगा कॉफी, ठीक है, टेक्स है सिंपल प्रेजेंट में, इज। टेक का वर्ब थर्ड फॉर्म टेकन, बाय प्रिपोजिशन आया किसके द्वारा, रेखा के द्वारा, एवरी मॉर्निंग, इनकी कॉफी इज टेकन बाय रेखा एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका वी रिस्पेक्ट हिम, ठीक है, वी रिस्पेक्ट हिम, हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बना ही, इज आया, रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म हो गया रिस्पेक्टेड, ठीक है, ही इज रिस्पेक्टेड। वी का अस होता है, अस यूज नहीं होता है, ठीक है, और इसका हो गया कि ही इज रिस्पेक्टेड, पैसिव फॉर्म। नेक्स्ट जो है आपका जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपका जगह एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। पहले सब्जेक्ट है, फिर इज एम, इज आर एम, ठीक है, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म ये फोर्थ फॉर्म होता है वो आईएनजी फॉर्म, जैसे कि प्ले, प्ले का प्लेइंग, ठीक है, ये आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनता है, PS, ये PS का क्या है, पैसिव सब्जेक्ट है, ठीक है, पैसिव सब्जेक्ट है, इज एम आर रहेगा, ठीक है, उसके बाद बीइंग यूज होता है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग यूज होता है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, उसके बाद बाय आता है प्रीपोजिशन, उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल थ्रू से देखते हैं कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, यहाँ ही इज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रहा है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो ए लेटर का सब्जेक्ट हो गया, तो ये बनेगा यहाँ पैसिव फॉर्म में ए लेटर इज। इसके बाद बीइंग आदि लगता है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग यूज होता है, बीइंग, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय प्रिपोजिशन, और ही का ऑब्जेक्ट आया हिम, ठीक है, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, इसका आपका जाके पैसिव फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, और वो है आपका देखिए कि द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच, ठीक है, द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच, द मैच यहाँ ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बना, द मैच इज
बिंग फोन लगता है, बिंग आया। फिर वॉच का, वॉचिंग का जो है वॉच है, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय प्रिपोजिशन, किसके द्वारा लिखा जा रहा है कि प्रिपोजिशन के द्वारा, ये द स्टूडेंट के द्वारा, ठीक है। द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट आगे कि द मैच इज बिंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल कि दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स, ठीक है, दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स। यहाँ पर द फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है, ये द फ्लावर ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये द फ्लावर जो आपका सब्जेक्ट बना है, आर फ्लावर्स प्लूरल फॉर्म में, आर नॉट बीइंग पिक्ड बाय देम, इसका ये आपका पैसिव फॉर्म बन गया। नेक्स्ट है कि श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है, श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चन। तो इसका जो द क्वेश्चन आपका जाके ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना है, द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड बाय श्वेता। उसी प्रकार आगे भी है कि आई एम ड्राइंग द पिक्चर, तो द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी, ठीक है, द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और ये है कि भावना इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, उसी प्रकार इसको भी चेंज करना है, ये सॉन्ग इज बीइंग संग बाय भावना, ठीक है, सिंगिंग, ये सिंग का थर्ड फॉर्म संग। नेक्स्ट जो है वो आपका जगह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका जगह एक्टिव से पैसिव चेंज कैसे होता है वो देखते हैं। कि एक्टिव में अगर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज़ हैव रहा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हैज़ हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसका जो पैसिव फॉर्म बनेगा ये पी एस, इनकी पैसिव सब्जेक्ट हैज़ हैव, उसका बीन यूज होता है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्रिपोजिशन और पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका कि आई हैव टोल्ड अ लाई, ठीक है, आई हैव टोल्ड अ लाई, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, एल आई, सब्जेक्ट बना एल आई, हैज़, एल आई सिंगुलर, हैज़, बीन लगा, फिर टोल्ड का थर्ड फॉर्म टोल्ड बाय प्रेसन मीन कि ए लाई हैज़ बीन टोल्ड बाय मी। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है कि नूतन हैज़ रिटन दिस लेटर, ठीक है, कि दिस लेटर हैज़ बीन रिटन बाय नूतन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल उसी तरह का है कि ही हैज़ वॉज द कप, ठीक है, द कप हैज़ बीन वॉज्ड बाय हिम, ही का और यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा हिम। नेक्स्ट दे हैव थ्रोन द बॉल्स, ठीक है, द बॉल्स हैव बीन थ्रोन बाय देम हो जाएगा इसका पैसिव फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और वो है कि दे हैव कट ऑल टेलीफोन वायर्स, ठीक है, दे हैव कट ऑल टेलीफोन वायर्स, ऑल टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट, ठीक है, ऑल टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट, इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा। एक नोट याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं हो किया जा सकता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपका जगह आज सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज हुआ, वो नेक्स्ट जो वीडियो है वो बनेगा आपका जगह सिंपल पास्ट टेंस का, वो नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना